परिचय कराना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे नए आ रहे हैं वो हमारे सर लोग को जाने और वो जाने, उनसे पढ़ें और अच्छे से बेहतर पढ़ें, क्योंकि ये वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छे हैं। ये संस्थान में अगर पढ़ा रहे हैं तो आप लोग से परिचित होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग जानेंगे नहीं तो आप कहीं भी बीच रास्ते में कहीं भी मिलते हैं, आप ये तो देखोगे चेहरा तो पहचान जाते हो, लेकिन अगर आप उन्हें पहले से जानते रहते हो तो आप एक बार उनको नमस्ते है ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब शिष्टाचार जो होता है वो बना के रखना है ना, बना रहे ऐसा बोलना होता है। ऐसा बोलेंगे आप अच्छे ऊंचाइयों को छुएंगे। विनम्रता एक ऐसी चीज होती है, विद्यार्थियों का एक ऐसा गुण है जो उसको ऊंचाइयों तक ले जाता है। और विनम्र विद्यार्थी कहाँ से बनता है? अच्छे अनुशासन से। अच्छे अनुशासन से कहाँ से बनता है विद्यार्थी विनम्र? The advancement of culture depend on it. The discipline, the training of mind. Without it, you cannot success in your life. So it is necessary for your life. कहा जाता है ना कि विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ, अपने जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। सो इट इज नेसेसरी, इसलिए आवश्यक है, जरूरी है। विद्यार्थी हो आप जानते रहो, सबसे बड़ा अपने गुरुजनों का, अपने जो भी आपके मार्गदर्शक हैं उनका आप लोग हमेशा आदर और सम्मान कहीं भी मिले, किसी भी क्षण कहीं किसी वे में मिले, आप उनको हमेशा सम्मान देते रहें। चाहे कोई भी आपके लाइफ में अगर आपको लगता है कि उससे मुझे सीखने को मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो आप बेशक उनको आदर और सम्मान देने का कार्य करें, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छी बात है कि नहीं? ये सब विद्यार्थियों के अच्छे गुण होते हैं। कहते हैं नहीं कि झुकता वही है जिनमें जान होती है, अगरना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो हमें अगर विद्यार्थी बनना है, अच्छा रहना है, अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, पढ़ाई करनी है, तो आपको ये सब गुणों से क्या होना चाहिए? परिपूर्ण होना चाहिए, भरा होना चाहिए। ये गुण आपके अंतर्गत निहित होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे एक विद्यार्थी हो सकते हैं। और कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थियों के कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं। तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। अब आज हम परिचय कराना चाहते हैं हमारे यहाँ जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी उनको जानिए सभी लोग। और सबसे पहले मैं देना चाहूँगा कृष्ण सर, श्री रमेश कृष्ण सर जी। आप बच्चों को अपना परिचय पहले से भी पढ़ाते रहे हैं और लोग बहुत बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नए आ रहे हैं वो नहीं जान पा रहे हैं कि सर कहाँ क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, है ना। तो अपनी योग्यता को बताते हुए आप जरूर इन बच्चों को परिचय कराएं। माय नेम इज रमेश कृष्ण मौर्य। इन प्रेजेंट टाइम आई एम इंग्लिश लेक्चरर इन चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं इंग्लिश आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ और मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग घर पर हर एक जगह मेहनत करें। यहाँ पे सिर्फ अधिक मात्रा में भीड़ को दिखाने से मतलब नहीं होता है, एक सोच होनी चाहिए। हम एक टाइम टेबल बना करके तैयारी करें कि हम उसको हम याद करें प्रतिदिन का। प्रतिदिन अगर जो मैसेज या कोई भी गृह कार्य आपको मिल रहा है उसको अगर आप प्रतिदिन करते हैं तब आप थोड़ी सा ज्ञान अर्जित करते करते आप उसको बड़ा कर लें। अगर सिर्फ आप लोग कॉपी किताबों में यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है सिर्फ उसको रख लेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों को उस लड़की से सीखना चाहिए जिसने हमारे सोनभद्र में नाम पूरा ऊंचा किया, ममता कुमारी। जिस लड़की का नाम है ममता कुमारी, इस साल उसने हमारे पूरे सोनभद्र जिले में पहला स्थान प्राप्त करके विद्यालय का शिक्षकों का नाम को क्या किया है, बढ़ाया। तो उससे आपको सीखना चाहिए कि कैसे लोग इस तरह से अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हासिल करते। ये नहीं कि बस वो कर लिया तो हम अपने ढंग से अपना कार्य करें। ये सब सिर्फ क्या होता है, एक उदाहरण के रूप में ये लोग होते हैं जिससे हमको सीखना होना चाहिए। तो आप लोग पूरे मन के साथ अभी एडमिशन विद्यालय में चल रहे हैं, वो अभी से अपना लक्ष्य बना लें कि नहीं हमको किस ढंग से तैयारी करनी, और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। जो 12 के बच्चे हैं, 10 और 12 जिनको बोर्ड परीक्षाएं देनी हैं, वो अभी से अपना उद्देश्य बना लें कि हमको किस ढंग से तैयारी करनी है और मेहनत करना है घर पर। ये नहीं कि बस कोचिंग आ गए, स्कूल आ गए, बस हो गया। ऐसे कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा जिले को। पूरे जिले को क्या हम चाहते हैं आप लोग अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करें, यूपी। तो हमारा लक्ष्य है यूपी टॉप करना है आपको।
तो जिस प्रकार का सहयोग, जिस तरह से आप लोग हम लोगों से सहयोग लेना चाहेंगे, हम लोग पूरी तरह से आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए तैयार हैं। कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ एक एक चीज़ों को बारीकियों से बताया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने परिचय दिया और बच्चों को कुछ सीख के रूप में भी अवगत कराया। अब हम इसी के क्रम में चाहेंगे अरविंद सर अपना परिचय देते हुए बच्चों को और अपनी योग्यता का भी परिचय दें। आप बता दीजिए सर। मेरा नाम अरविंद मौर्य है। मैं यहाँ पे विज्ञान पढ़ाने के लिए यहाँ पे शिक्षक के रूप में रसायन विज्ञान को हम यहाँ स्टडी कराएंगे आप लोग को। जैसा कि सर ने बताया कि आप लोग थोड़ा पढ़ने में कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे। कंटिन्यूटी मतलब कोई भी शिक्षक पढ़ा दिया, आप घर पे रिवीजन नहीं कर पाते, घर पे जाने के बाद क्या करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो इससे आपकी शिक्षा में क्या होगी, बाधाएं होगी। इसके लिए आप लोग को जहाँ पढ़ाया जाता है उसे आप जाके घर पे रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद आप जितने भी होमवर्क हैं उसे आप करके आएंगे, तो आपका डेली का डेली इतना टॉपिक कवर होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने भी बच्चों को कुछ न कुछ बातें अच्छी बताई, बच्चे उसको ग्रहण करें। हम यही चाहेंगे और हर शिक्षक यही चाहता है कि बच्चे उनकी बातों को सुने और उसको अमल करें। अमल करना जरूरी है, ये नहीं कि सुन करके उसको हम इग्नोर कर दें या फिर एक दिन के बाद दूसरे 4 दिन बीता तो फिर वही प्रक्रिया आपकी आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। आपको उसको अमल करना, ये ठान लेना चाहिए। अब पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ, आत्मबल आपको मजबूत होना चाहिए, विल पावर आपके अंदर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। फिर देखिए आप कहाँ यूपी क्या पूरा भारत में आप नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और जिन्होंने ठान लिया वह करके दिखाया है। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं। बच्चों यही चीज आपको ध्यान रखना है कि निकलना सीखिए, पढ़ना सीखिए और अपने आप को, अपने अंदर की प्रतिभा को जगाना सीखिए। आपके अंतर्गत इतनी प्रतिभाएं भरी हुई हैं, अगर आप उसको नित्य प्रतिदिन संवारने और निखारने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। आज स्वामी विवेकानंद के मूर्तियों को लोग क्यों पूजते हैं? बनाने वाला कारीगर ताजमहल को बना करके चला गया, लोग आज वहां जाते हैं, उनके आप जानते हैं हाथ को कटवा दिया गया उनका कि दोबारा ऐसा कहीं निर्मित न हो। तो ऐसा क्या था उसके अंदर, गुण था, ये ऐसी प्रतिभा आप अपने अंदर करिए। न जाने कितने हथौड़े, कितने चोट पड़ते हैं एक मूर्ति को तराशने में, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और वही मूर्ति इतनी अच्छी तराश दी जाती है कि लोग उसको पूजने के लिए देशों विदेशों से आते हैं। ठीक है, तो इसी के क्रम में और इसी के साथ अब हम चाहेंगे कि हमारे अंबिका सर जी जो श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में इसमें अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, वह अपना परिचय देते हुए बच्चों से अपना परिचय अवगत कराएं। सर, मैं अंबिका सिंह आपको यहाँ गणित और भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट में पढ़ाऊँगा। आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कठिन परिश्रम करिए और अच्छे अंक लाइए। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में जैसे गागर में सागर भरने का काम किया है। बहुत कम शब्दों में बस कठिन परिश्रम, एक ही चीज आपने मूल चीज बता दिया, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। बस एक शब्द है, यही है। और सर इसी क्रम में मैं सर थोड़ा आगे आ जाइए सर, मैं इसी क्रम में अंकित सर से चाहूंगा कि वो आपको अपना परिचय बताएं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सर आप इस चीज को ऐसा सोचे कि मैं भले ही जॉब कर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं और ये BHU से है ना सर? हाँ, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और आप लोग के हमारे संस्थान में जुड़े हैं। और हम चाहेंगे कि सर आप ऐसे ही आपकी सोच, अगर आप ऐसे लोगों की सोच ऐसे रहेगी तो बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। और इसी क्रम में आप थोड़ा सा बच्चों से परिचय अपने आप को कराने का काम करें। लीजिए सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अंकित है और मैं इस समय वर्तमान में CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर घोरावल में हूँ। और रही बात, मैं बस यही कहूँगा कि जितने भी हैं 6, 7, 8 जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं 12 तक, वो मेहनत करें। मतलब सिर्फ अपनी गरीबी याद करके पढ़ो कि माता पिता ने कितने पैसे फूटे हैं, ठीक है ना। जब पेपर दिया करो तो अपनी गरीबी याद कर लिया करो कि जो महंगी वस्तु मैंने नहीं खरीदी वो मैं अपने बच्चों को दिला दूँ। तो अपनी गरीबी और अपना मेहनत, मतलब माता पिता कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। अपने नहीं खाएंगे बट आपका फीस, आप
की ज़रूरतें वो क्या कर देंगे, दे देंगे। हाँ, तो अपना सपना जब आप अपने माता पिता के लिए जब आप अपना सपना पूरा करेंगे ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ईमानदारी के साथ, कोई बेईमानी नहीं। हाँ, तो आप अच्छे से पढ़िए। और जितने लोगों ने ठान लिया है बायोलॉजी, ये सोचते हैं कि मैथ कठिन है, बायोलॉजी सरल है, नहीं, जो भी है सब इक्वल है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, अपना सपना क्या है ये पूरा करिए, उस एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य तक जाइए, ठीक है। और अनुशासन के साथ, संस्कार के साथ, ओके। और मैं यहाँ जीव विज्ञान पढ़ाऊँगा और मैं फिर से कहूँगा कि अनुशासन और संस्कार मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बच्चों को इस प्रकार से अपने शब्दों से बहुत ही अच्छी बात बताई है, मुझे बहुत ही हृदय तक इन हार्ट में एंटर किया है। और मैं काफ़ी उम्मीद करूंगा, और उम्मीद ही नहीं, उम्मीदें तो टूट जाती हैं। मैं चाहूँगा एक आप होप रहेगा, आशा रहेगी और विश्वास रहेगा कि आप ऐसा करके दिखाएंगे, सर लोग की बातों के मार्गदर्शन पे चलेंगे। सर ने एक बात बताया कि अनुशासन, ये डिसिप्लिन और ईमानदारी होना चाहिए। तो मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, एक लाइन है मेरा कि योर मिशन विल बी सक्सेस, योर मिशन विल बी सक्सेस इफ यू वर्क फॉर ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। कहा जाता है कि योर मिशन, आपका लक्ष्य जरूर आपको हासिल हो जाएगा इफ यू वर्क, अगर आप वर्क करते हैं ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, ईमानदारी एंड निष्ठा के साथ अगर समर्पित हैं तो निश्चय ही आपका गोल आपको प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। अभी प्रतिभाएं हमारे सर के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो हमसे कभी शेयर करते हैं। बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपसे कि हमारे बच्चे आने वाले गांव क्षेत्र से, कमजोर, इधर शोषित पिछड़ा समाज से आते हैं, जहां शिक्षा की ऐसी कोई साधन नहीं था, जहां हम लोग को पढ़ने के लिए BSc MSc करने के लिए दूर दूर तक जाना होता था, है ना। लखनऊ, इलाहाबाद के शहरों में जाना पड़ता था। आज हम लोग के बहुत नज़दीक, लगभग 20 किलोमीटर के अंदर में MSc करने का साधन हो गया, BSc करने का साधन हो गया, BA करने का साधन अपने 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर हो गया। तब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आज उस परिस्थिति को समझिए और अपना लक्ष्य बड़ा कीजिए। लक्ष्य बड़ा होगा तभी आप उसको पूरा करेंगे। सपना को बड़ा रखना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि सपना इतना हो बड़ा, करे लोग उपहास, क्रोधा संकल्प सुमन अर्पित कर, मन में हो विश्वास, तभी सफलता के शिखर पर चढ़ता कठिन प्रयास। तो ये चीज होना चाहिए। और यही चीज, ये वर्ड मैंने सर ने कहा ना कि एक ही चीज बस इम्पोर्टेंट है। हमारे अरविंद सर ने कहा कि बस हार्ड वर्क, और अंबिका सर ने भी बताया, सभी सर ने बताया कि हार्ड वर्क क्या चाहिए, हार्ड वर्क। एक ही चीज है कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कोई पूछता है सफलता का राज क्या है, तो कठिन परिश्रम। शॉर्टकट जाने का कभी कोशिश मत करो, लॉन्ग कट जाओ, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट जाने वाले शॉर्ट ही हो जाते हैं, फिर लॉन्ग कट जाओगे बहुत कुछ सीखोगे आप। आया समझ में? तो इसलिए आप लोग ऐसा काम करिए और अपने आप को हमेशा पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, फोकस करिए। आप निश्चय ही अच्छाई और संस्कार को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को अब यही समापन करता हूं। और ये मेरा पहला इंटरव्यू था आप लोग के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, ताकि हमारे बच्चे अपने अध्यापकों को जानें और उनसे सीखें और अन्य लोगों को सीखने का अवसर दें। थैंक यू।